दिखाते हैं कैसे 5 साल से एक सरकारी काम में फंसे अपने पैसे वापस पाने की लड़ाई चुरू का एक परिवार लगातार लड़ रहा था। हर विभाग के चक्कर काटे, हर लेवल पर गए, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं था और आखिरकार जी हेल्पलाइन से मदद मांगी और असर हुआ कि 4 दिन में उनकी 5 साल पुरानी जो समस्या थी, 5 साल पुरानी समस्या का हल हुआ। 15,893 रुपए यानी करीब 16,000 रुपए। ये पैसा एक छोटे से गांव में रहने वाले एक परिवार के लिए कितना बड़ा हो सकता है, यह बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उनके हक का यही पैसा अगर प्रशासन की सुस्ती में दब जाए तो कैसे परेशानी होती है। ये कोई राजस्थान के चुरू के रहने वाले गोविंद कुमार से पूछे। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, घर पर पक्की छत तक नहीं है। ऐसे में सहारा कृषि भूमि थी जिसे आवासीय क्षेत्र में ट्रांसफर करवाना था। लेकिन 5 साल बीत गए, ना तो काम पूरा हुआ और ना ही इसके लिए जमा किया गया पैसा वापस मिला। जून 2020 में नगर पालिका में जो आवासीय जमीन है, जो खेती का जमीन है, उसको आवासीय में कन्वर्ट करने के लिए भूलवश लगाई थी। उसके बाद में हमको 2023 में मालूम चला कि ये काम जो है वहाँ पे नहीं होगा। उसके लिए हमने रिफंड के लिए 2023 में अप्लाई किए थे। गोविंद कुमार चुरू के राजगढ़ में खेती कर अपना गुजारा करते हैं। उन्होंने 2020 में जब जमीन ट्रांसफर का आवेदन किया तो पहले तो इसे स्वीकार कर लिया गया और 4 साल बाद पता किया तो वो भूमि नगर पालिका की सीमा में नहीं आती। गोविंद ने आदेश को माना और अपने ट्रांसफर फीस वापसी की मांग की। इससे पहले वो 15,893 रुपए जमा करा चुके थे, लेकिन आज तक वो वापस मांगने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कभी हमारी पैसा तो मिलना चाहिए। वह बारे में मानो 3-4 वर्ष आया, आज बाबू को नहीं पायो, आज अधिकारी को नहीं आयो, आज फाइल को काटने वाली को नहीं, फाइल काटी कदे गुम होगी, कदे ए चक्कर में माने 3-4 साल काटा। वो नगर पालिका में मारे गया, पहले मैंने नहीं बोलिया कि थारो नगर पालिका तड़ा है गांव, और फिर कई दिन चक्कर काटता फिर वो जैन आए ने तफ्तीश करने, जिद नहीं बोले आपका गांव नहीं है नगर पालिका के नीचे, आपका गांव ग्राम पंचायत के नीचे है। तो फिर हमें हमारा पट्टा बनवा लिया ग्राम पंचायत तले, और फिर हमारा 15,000 रुपया नगर पालिका दिया, वह हमारा वापिस होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एसडीएम से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन उनसे आज तक मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद उनके बेटे ने पिता की परेशानी दूर करने के लिए जी हेल्पलाइन में मदद की गुहार लगाई। नगर पालिका में हमने मुगदल को निके वहाँ मार कर आके नापा तोली करी, अरे बोले राजी हो जब पीछा भरा दिया, अरे पीछा जैन आयो बाद में, जब वो बोले थारो नगर पालिका में कोई नहीं, तो मैं पंचायत समिति से पंचायत में से वो पटो करवा लियो, और हमारा ये पीछा चाहिए, पीछा माने कोई देर को नहीं, कदे का फाइल गुम होगी, कदे किमी होगी, आज आइयो, आज यो को नहीं आयो, आज वो अधिकारी बाबू है वो को नहीं मिलियो। हमारी टीम ने गोविंद की परेशानी दूर करने का जिम्मा उठाया। उनके पास उनके गांव पहुंची, परेशानी सुनी और सीधा लेकर गई उस दफ्तर में जहां से उनको खाली हाथ लौटा दिया जाता था। हमारी टीम ने गोविंद की परेशानी नगर निगम अधिकारी तक पहुंचाई, उनसे शिकायतकर्ता की मुलाकात करवाई तो तुरंत ही एक्शन हुआ। 4-5 रोज पहले ये लोग आए थे मेरे पास, इन्होंने मेरे से बात करी थी। इन्होंने मेरे को बताया था कि हमारी भूमि शाखा में पत्रावली है 90 की, तो आगे उसमें मुझे कोई कार्रवाई नहीं करानी है और जो मेरा पैसा जमा है मुझे रिफंड कराए। तो मैंने भूमि शाखा के प्रभारी मुमताज जी को बुला करके इनकी पत्रावली का निरीक्षण करवाया। उसमें मैंने आगे रिपोर्ट ली है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई करवा करके अगर रिफंड योग्य है तो इनको रिफंड करवा दिया जाएगा, या जो भी इसमें उचित कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई कर दी जाएगी। जी हेल्पलाइन की पहल का ये असर था कि जो काम पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो सिर्फ 3 से 4 दिन में हो गया। गोविंद को उनके चुकाए गए शुल्क का पूरा पैसा वापस कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जी हेल्पलाइन को धन्यवाद भी कहा। टीम ने हमारा पूरा सहयोग किया और 3-4 दिन के अंदर हमको जो नगर पालिका की तरफ से चेक मिला है, के लिए हम जी हेल्पलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा इतना दिन का जो पेंडिंग पैसा था जो हमको
इधर उधर भटकने में जो परेशानी हुई वो हमको जल्दी से जल्दी दिलाए, इसलिए जी हेल्पलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद को तो उनका हक मिल गया, लेकिन न जाने देश में और कितने ऐसे गोविंद होंगे जो अपने ही पैसे को वापस लेने के लिए सालों का इंतजार कर रहे होंगे। सुनील राजगीर, चुरू, राजस्थान।